फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सैटरडे का ब्लॉग है। यहाँ पे आयु को लेकर के आए हैं हम लोग डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास क्यों आए हैं वो अब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 10 o'clock का, और डॉक्टर का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयु को लगी थी भूख। मैंने बोला चलो बिस्किट खा लो, तो मांग रहा था चॉकलेट। बट चॉकलेट तो अभी नहीं दे सकते हैं बिकॉज उसे हो रही है खांसी। अभी कफ, कोल्ड एंड फीवर हो रहा था आयु को, तो अभी तो सही है। तो यहाँ पे आयु का चल रहा है चेकअप, और हम लोग आए हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो बस उसी का वो चेकअप कर रहे थे। तो कपड़े निकाल करके और ही चेकअप होता है, तो इस वजह से। और डॉक्टर बातें भी कर रहे थे और फटाफट से चेक भी कर रहे थे, तो हम लोग का जो माइंड है ना वो डाइवर्ट था। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग रूम पे आ गए थे। संजू चले गए थे ऑफिस, और ये आफ्टरनून का टाइम है, 1 o'clock हो रहा है। और जो हवाएं हैं ना काफ़ी ठंडी ठंडी सी चल रही थी। तो आयु बस बालकनी में आया हुआ था देखने, तो मैं भी आ गई थी। और बारिश की वजह से जो वॉल है ना वो बिल्कुल ख़राब हो रही हैं बाहर की, बालकनी की। और ये जो टाइम हो रहा है वो 2 o'clock का हो रहा है। आयु सो चुका है। जब आया था तो यहाँ पे ये कलर कर रहा था बोर्ड वगैरह पे, और फिर मैंने बोला कि चलो अब रेस्ट कर लो, सो लो थोड़ी देर। तो बस मैंने उसे सुलाया। उसके बाद मैं भी थोड़ी देर 10 या 20 मिनट्स मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम की जो हालत थी ना उसे ठीक ठाक करने। एक्चुअली मैं 6 o'clock जग गई थी और सारा रूम क्लीन कर लिया था, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। और खाने भी बना लिया था। तहरी बनाना था, सिंपल सा वो बना लिया था। फिर संजू ने बोला कि मुझे पोहा भी खाना है, तो मैं पोहा बनाता हूँ, फिर आप रेडी हो जाओ। तो फटाफट से उन्होंने पोहा भी बनाया था ब्रेकफास्ट में। और फिर हम लोग निकल गए थे डॉक्टर के पास। तो रूम जो था मोस्टली क्लीन ही था, बट वही है ना कि जब आयु बैठा था तो यहाँ पे हम लोग भी लंच वगैरह किया हम लोगों ने। तो जो रूम है ना थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो चुका है, तो इसको जो चीज़ें हैं मैं इनको उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। और जो शूज वगैरह थे हम लोग जब आए थे तो इसी रूम में रख दिया था, तो उनको बस शूज रैक वगैरह में रख रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी सी झाड़ू भी लगा रही हूँ क्योंकि गंदा हो चुका है रूम। तो इस वजह से वल्ली झाड़ू लगाऊँ, क्योंकि पोछा झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में ही लगा ली थी। तो यहाँ पे झाड़ू जो है ना मैं पूरे रूम में ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा जो रूम है ना वो गंदा सा हो चुका था। क्योंकि अब जब हम लोग डॉक्टर के पास से आए तो जो संजू है ना वो शूज पहन करके ही आ गए थे अंदर में, क्योंकि उनको फटाफट से ऑफिस जाना था। तो उन्होंने सोचा कि फिर निकालूंगा, तो वो शूज पहन करके ही आ गए थे। उसके बाद मुझे जो कपड़े थे ना उन्हें भी फोल्ड करने थे। थोड़े बहुत जो कपड़े थे बाहर ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, थोड़े बहुत ही हैं। तो आयु के जो कपड़े थे इनको मैंने इस अलमीरे में रख दिया है, और अपने जो थे उन मैंने अपने अलमीरा में रख दिया। और सारे जो जो जिस जगह पे रखनी थी उन कपड़ों को उन जगह पे मैंने रख दिया। और उसके बाद बारी आती है किचन की। तो किचन में मैं यहाँ पे जो काउंटर टॉप है एंड गैस चूल्हा है उनको क्लीन कर रही हूँ। और खाना तो बना लिया था, और जो बचे हुए थे उनको मैंने छोटे छोटे बाउल में करके फ्रिज में रख दिया है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग गए क्यों थे डॉक्टर के पास। तो एक्चुअली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद 2 दिन तक तो आयु ठीक था, स्कूल भी गया आराम से। फिर जैसे ना फ्राइडे को उसे हल्की फुल्की फीवर आने लगी, तो हम लोगों ने मेडिसिन दिया। उसके बाद सैटरडे को पूरे दिन फीवर था। और वही है, जब मेडिसिन देते थे तो ऐसे फीवर उतर जाता था और उसके बाद फिर से वापस आ जाता था। तो फिर जैसे कि ऐसा भी नहीं था कि 5 जैसे होता है ना फीवर 5 आवर्स में रिपीट होते हैं या 6 आवर्स में, बट ऐसा नहीं था। वो सिंपली ऐसा ही था, कभी भी आ जा रहा था। तो हम लोग मेडिसिन दे रहे थे, उसके बाद वो सही हो जाता था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो फीवर हुआ तो फीवर का मेडिसिन दे दिया, खांसी हो रही थी तो खांसी की दे दी, ऐसे ही चल रहा था। तो 3 डेज हो चुके थे, और मंडे से आई को स्कूल भी जाना था, बट मैंने स्कूल नहीं भेजा, उसे अवॉइड कर दिया कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। तो उसके बाद ना फिर हमारे सोसाइटी में ही जो डॉक्टर हैं मैंने उन्हें दिखाया, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं उनको ही दिखा रहे हैं। उनकी मेडिसिन जो है सूट भी करती है अभी तक तो आयु को। तो उनके यहाँ दिखाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने ना जिस दिन मैंने दिखाया तो उस दिन आयु को फीवर नहीं हो रहा था, और खांसी जो थी ना बहुत हल्की फुल्की थी। मतलब ऐसा था कि स्टार्ट होने वाली थी। तो माइट भी उसके जो है ना चेस्ट से आवाज़ आ रही होगी कुछ। तो उनको पता नहीं कौन सी आवाज़ आई, उन्होंने बोला कि कुछ मरमर सी आवाज़ आ रही है, तो आपको जो है हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार चेकअप कराना चाहिए, इको कराना चाहिए।
फिर मतलब उस दिन तो मैं क्या बताऊँ, उस दिन इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि थैंक गॉड कि जो फैमिली सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। सब लोगों ने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, इसे सर्दी हुई है इस वजह से ही हुआ होगा। और डॉक्टर से जब हम लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है ये तो बताओ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, आप एक बार करा लीजिए, माइट भी कुछ नहीं भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब किसी किसी लोग से बातें किया, तो फिर सब लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं चेकअप करा लेना चाहिए, जब डॉक्टर ने बोला है तो एक बार चेकअप करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने भी फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, चेकअप कराएंगे। बट हम लोगों ने सोचा ना कि उसी टाइम नहीं कराएंगे, बिकॉज उसे उस टाइम में काफ़ी कफ हो रहा था, काफ़ी खांसी आ रही थी। तो अगर हम लोग उस टाइम में कराते तो कुछ कुछ ना होते हुए भी कुछ चीज़ें जो है ना, जब स्क्रीनिंग होती है तो उसमें वो शो होने लगती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा इसे मतलब टाइम देते हैं, थोड़ा सही होने देते हैं, उसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे। तो हम लोग कब से वेट कर रहे थे, 1 वीक तक। तो 1 वीक में ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उससे खांसी हुई। तो हम लोगों ने सोचा अब सैटरडे, 1 वीक हो गया था, सैटरडे को हम लोग आए हैं। तो आज के दिन मतलब हम लोगों ने सोचा कि चलो आज कराते हैं। इससे पहले भी एक दिन पहले भी डॉक्टर के पास गए, मतलब फ्राइडे को, कि अभी चेक कर लो आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं आवाज़ तो आ रही है। तो फिर हम लोग डर गए थे। एज ए पेरेंट्स आप सोच सकते हैं कि कितनी मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी। हम लोग जैसे ना कि डर लग रहा था कि कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए। बट एक ऐसा दिल में लग भी रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मतलब बीमारी जो है ना, कुछ हो रहा था उसे, सडनली सारी चीज़ें एक ही साथ नहीं हुई थी। पहले तो फीवर हुआ, उसके बाद खांसी हुई, फिर सर्दी हो गई, मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि हो ना हो उसी की वजह से उनको मतलब कुछ आवाज़ आई होगी। बट उन्होंने बोल दिया तो होता है ना, एक मन में डाउट हो गया था। तो फाइनली हम लोग इसी की वजह से उनके पास गए थे। बट उन्होंने बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ सही है, नॉर्मल है, और कोई बात नहीं, बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज होती है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, सब कुछ सही है। तो इतने हैप्पी हो गए थे हम लोग उस टाइम में कि ऐसा लग रहा था कि कितनी बड़ी वाली प्रॉब्लम से हम लोग मतलब रिलीज हो गए। और ऐसा डर तो मुझे पहली बार लगा था, क्योंकि 1 वीक से मतलब काफ़ी टेंशन में थे हम लोग। बट वही अपनी फैमिली के साथ शेयर कर पा रहे थे, बट और किसी के साथ नहीं शेयर कर पा रहे थे। बट जो मतलब पेरेंट्स होते हैं ना, वो सोच सकते हैं अगर बच्चे के साथ कुछ हो तो कितनी मतलब कुछ नहीं होता, और किसी ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ है, तो कितना मतलब डर सा लग जाता है नहीं होते हुए भी। तो बस यही हम लोग के साथ चल रहा था। एनिवर्सरी के 2 दिन के बाद डॉक्टर ने ऐसी शॉक दी ना कि हम लोग 1 वीक तक तो काफ़ी परेशान थे। बट फाइनली भगवान की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, सब कुछ ठीक है। और आयु भी अभी ठीक है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खांसी हो रही है, तो वो खांसी तो डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब टाइम लगता है उसको सही होने में। तो अब बस आयु को मंडे से स्कूल भेजूँगी। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा है। अब आयु भी जग चुका था, तो मैं यहाँ पे जो है ना मखाने फ्राई कर रही थी। तो खांसी हो रही हल्की फुल्की, तो मैंने इसलिए ना घी में फ्राई नहीं किए थे, ओनली हल्की सी रिफाइंड ऑयल डाला था मैंने, और उसमें सॉल्ट डाला था, चाट मसाला डाल दिया था, और हल्दी। तो मैं भी खाऊंगी एंड आयु को भी दूंगी, तो इस वजह से मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल से मसाले डाल करके रखा है। क्योंकि आयु जो है ना खाता नहीं है, बहुत नखरे करता है मखाने खाने में। और सारी चीज़ें तो खा लेगा, बट मखाने वो नहीं खा पाता है, तो इस वजह से। बट मैंने थोड़े बहुत चाट मसाले डाले हैं, तो माइट भी खा ले। और यहाँ पे जो है ना मखाने वगैरह खाने के बाद मतलब ये हम लोग बाहर जाने वाले थे, तब तक आयु के हैंड से ना कांच की जो मेरी मग थी वो नीचे गिर गई और टूट गई। तो फिर भी फाइनली मैंने क्लीन किया। उसके बाद आयु को लेकर के आई थी नीचे। नीचे जब हम लोग आए तो सोसाइटी, बगल वाली सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम हो रहे थे, तो बस हम लोग भी आ गए थे देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा था। हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुके, बिकॉज सबको कुछ कुछ काम थे इस वजह से। और प्रोग्राम की जो टाइमिंग थी ना, वो भी हम लोग को पता नहीं था। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर दर्शन किया, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी करती हूँ एंड। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।